मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ बहू बोल। मम्मी जी, यहाँ पर मैंने अपना फेस पैक बनाकर रखा था, कहाँ गया? वो काला सा फेस पैक था क्या बहू? हाँ मम्मी जी, अब जल्दी से बताइए ना, कहाँ गया? वो तो बहू मैंने फेंक दिया, मुझे लगा किसी ने स्याही घोल कर रख दिया। ऐसा कैसे कर सकती है मम्मी जी आप? जानती है कि वो फेस पैक महीने में एक बार लगाती हूँ मैं, और उसका एक ही पाउच 1000 रुपए का आता है, 5 ग्राम का। हे भगवान बहू, अब तो वो बह गया पानी में। मम्मी जी, आपको पूछना तो चाहिए था। देखे, अभी मेरे लिए वो फेस पैक लेकर आओ। लाता हूँ यार, कहाँ फंस गया सुंदर लड़की के चक्कर में। विकी को तुरंत बाजार जाना पड़ता है और वो फेस पैक खरीद कर लाता है और अपने दोस्त करण को फोन लगाता है। करण यार, तूने मुझे रोका क्यों नहीं तानिया से शादी करने से? भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि तू उसके लायक नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मैं कंगाल हो जाऊंगा स्किन के इतने मेंटेन करते। कोई नहीं भाई, वह भी सुंदर भी तो है। यही तो फिसल गया तो मैं। विक्की बड़ा परेशान हो गया था, लेकिन ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। कुछ दिन पहले। यार मुझे तानिया बहुत पसंद है, तू कुछ बता ना कैसे उसे अपना बनाओ। मैं क्या बताऊं भाई, वैसे तुझे ये तानिया मिली कहाँ? मैंने प्रोफाइल देखी है, बस तू भी देख। यार ये कितनी गोरी है। अरे तो क्या बोल रहा है, मुझे कुछ टिप्स देना। मैं क्या टिप्स दूं? अरे पर तूने लव मैरिज की है ना, तुझे तो पता ही होगा। पता तो है, पर यार तू क्या करेगा लव मैरिज करके? अपनी मम्मी को बोल, वो ढूंढ देगी तेरे लिए कोई ना कोई। अरे देख यार, तू बता रहा है कि नहीं? अगर नहीं बता रहा है तो मैं किसी और से बात करूंगा फिर। यार मैंने देखा तानिया को, तू ना उसके लायक नहीं है। अरे तो मैं बन जाऊंगा ना उसके लायक। लगता है इस बार मेरे दोस्त को सच्ची वाला प्यार हो गया है। हाँ यार, सच्ची वाला प्यार ही है। ठीक है ठीक है, मैंने देखा है उसको, वो जिम जाती है रोज। तू भी जाना शुरू कर दे और बातचीत करके देख। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अब ये मैं कैसे बताऊं यार? अरे तो कुछ मत बता, कल सुबह 5 बजे तैयार रहना। अरे पर मैं क्यों तैयार रहूं? क्यों, तू मेरा भाई नहीं है क्या? अरे यार मेरे पास जिम का टाइम नहीं है। बस एक बार तानिया से शादी हो जाए फिर थोड़ी ना जिम लेकर जाऊंगा तुझे। अच्छा ठीक है, अब तो मेरा दोस्त है इसलिए इतना करके देता हूँ। अगले दिन विक्की जिम जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसकी माँ कहती है, अरे इन नवाब साहब इतनी सुबह सुबह कैसे जाग गए? ओ माँ, आज से मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ। क्यों भाई, बिल्कुल ठीक तो दिखता है तू, जिम जाने की तुझे क्या जरूरत है? नहीं माँ, थोड़ा सा बॉडी शॉडी बना लेता हूँ, अच्छा लगेगा। उस कारण नहीं कहा होगा तुझे, मुझे पता है, फालतू का खर्चा सारा वही करवाता है। अरे ठीक है ना माँ, अब मैं जा रहा हूँ। करण और विक्की जिम जाते हैं, जहां तानिया पहले से ही एक्सरसाइज कर रही थी। तानिया दिखने में किसी मॉडल की तरह सुंदर और अट्रैक्टिव थी। भाई इसे तो फिल्मों में होना चाहिए। भाई अब तो मेरे दिल और दिमाग में है मेरी तानिया। अभी भाभी तेरी हुई नहीं और सपने देखो कितने बड़े बड़े है तेरे। बेटा अभी दिल्ली बहुत दूर है। अरे दिल्ली क्यों जाना है यार? अरे ऐसा कहते हैं, सच में जाना नहीं होता। क्या करूं ये बताना। अब उससे जाकर बात कर ले। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कैसे बात करूं? यार मैं तेरे लिए जिम तक आ गया और तू है कि उससे बात भी नहीं करने जा रहा, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो बन गई तानिया तेरी दुल्हनिया। अरे नहीं नहीं यार, ऐसे मत बोल, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। तो फिर जा बात कर, इससे पहले कि कोई और बात कर ले। नहीं नहीं, मैं जाकर बात करता हूँ, लेकिन क्या बोलूं? तू उसकी तारीफ कर जाकर। तारीफ कैसे करते हैं यार अब? अरे मुझे नहीं पता था तू इतना भोंदू है। तू उससे जाकर बोल, आपकी आंखों का समंदर इतना गहरा है कि लगता है कि मैं बस डूबता ही जा रहा हूँ। क्या आपकी जुल्फे मुझे सहारा देंगी? अच्छा ठीक है, अभी जाकर बोलता हूँ। विकी गहरी सांस भरकर तानिया के पास जाता है और कहता है, मेरी जुल्फे समंदर में डूब रही है, क्या आपकी आंखें उन्हें सहारा देंगी? क्या क्या कहना चाहते हो आप? नहीं नहीं कुछ नहीं, वैसे आप कब से जिम कर रही हैं? काफी टाइम हो गया। मुझे ना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? हाँ, व्हाई नॉट। विकी और तानिया आपस में कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं और तानिया जिम से चली जाती है। भाई बड़ी देर बात हुई, लगता है मेरी लाइन काम कर गई है ना?
आज के बाद ना ऐसे कोई लाइन मत बताना मुझे फालतू वाली। वाह 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 वाह, एक तो हेल्प करो, ऊपर से कोई तारीफ भी नहीं। मैं नहीं आऊंगा कल से जिम। अरे सॉरी भाई, तानिया से शादी की बात होने तक तो साथ दे दे यार। ठीक है, लेकिन भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, तानिया ने अपने आप को काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। अरे भाभी है वो तेरी। अरे मैं तो एक जनरल बात बोल रहा हूँ। चल अब घर चल, मुझे भी ऑफिस निकलना है। हाँ, ऑफिस का टाइम तो मेरा भी हो गया है। विक्की अपने ऑफिस चला जाता है और लंच ब्रेक में बाहर निकलता है। मन तो करता है इस मैनेजर को ऑफिस से ही किडनैप करवा दो, सारा दिन सास की तरह सर पर नाचता रहता है। ये कहते हुए विक्की ऑफिस के सामने वाले कैफे में चला गया, जहां उसे तानिया नजर आई। अरे ये यहाँ क्या कर रही है, अभी पूछता हूँ। विक्की तानिया के पास जाता है। हेलो जी। जी आप कौन? अरे वो मैं सुबह मिला था ना जिम में, विकी नाम है मेरा, आपका? ओह यस, याद आया, मेरा नाम तानिया। आप यहाँ कैसे, किसी काम से आई है? नहीं, वो यहाँ की कॉफी मेरी फेवरेट है, इसलिए आ जाती हूँ कभी कभी। और आप? मेरा तो ऑफिस है सामने, यहाँ पर चाय पीने आ जाता हूँ। मैनेजर सर में दर्द कर देता है। ओके ओके, चलिए फिर मैं चलती हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। बोलिए। आप मेरी फ्रेंड बनेंगी? इतना कहकर विक्की ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और तानिया ने भी उससे अपना हाथ मिला लिया। दोनों ने अपने अपने नंबर्स एक्सचेंज किए और बातें शुरू हो गई। बहुत फनी है विक्की जी। अगर आपको पसंद नहीं है तो सीरियस बन जाता हूँ तानिया जी। नो, अब जैसे वैसे ही अच्छे हैं। वैसे तानिया जी, इतना टाइम हो गया है हमें बात करते करते, आपने कभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया। होना भी तो चाहिए कोई। इसका मतलब आप भी सिंगल ही हो? जी। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मेरा स्किन केयर का टाइम हो गया। कौन सी क्रीम लगाती है आप जो इतना चमकती है? मैं तो बस चाचा वर्थ की क्रीम लगाती हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं। अच्छा, ठीक है, आप बेफिक्र होकर बात कीजिए। विक्की अपने दोस्त करण को तुरंत फोन लगाता है। करण मेरे भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ, तानिया शादी के लिए मान गई क्या? अरे नहीं, पर वो सिंगल है, मेरा रास्ता साफ है। अरे वाह जी वाह, क्या बात है, 2 महीने में यही पता कर पाया तू। ग्रेट अचीवमेंट दोस्त। हाँ भाई, अब जल्दी मैं उसे प्रपोज भी कर दूंगा। तूने अपने घर में बताया क्या कि तू लव मैरिज करने वाला है? अरे पहले तानिया को तो मना लूं, फिर वो भी मान जाएंगे। ठीक है भाई। विक्की और तानिया दिन रात फोन पर बातें करने लगते हैं और उनकी दोस्ती पक्की होती जाती है। ये क्या तो दिन भर फोन में ही घुसा रहता है? माँ, ऑफिस में तो सारा टाइम काम ही करता हूँ ना, संडे को तो फोन चलाने दो। फोन चलाता है लेकिन बीच बीच में हंसता क्यों है? वो जोक्स आते रहते हैं ना। क्या माँ, आप भी? तेरा किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? नहीं माँ, मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं चल रहा। विक्की इतना कहता है तभी तानिया का फोन आ जाता है। किसका फोन आ रहा है? किसी का नहीं माँ, वो मेरे काम का है। आता हूँ अभी बात करके। मैं भी तेरी माँ हूँ, सब पता लगा लूंगी बेटा। विक्की बाहर जाकर तानिया से बात करने लगता है। तुमने बिना बताए फोन क्यों कर दिया? माँ सामने ही थी। तो माँ से डर लगता है क्या? नहीं, डर नहीं। मैं क्यों डरूंगा भला? अच्छा, तो फिर माँ से बात करवाओ, मैं भी देखूं तुम डरते हो या नहीं। तुम्हें बड़ी जल्दी है माँ से बात करने की, क्या बात है? ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसी ही कह रही थी। अच्छा, तो फिर ये बताओ, मिल कब रही हो? क्यों मिलना है? अरे कुछ बात करनी है भाई। यही फोन पर कर लो। नहीं, कल शाम को रेडी रहना, उसी कैफे में मिलेंगे। ओके। विक्की फोन काट कर अंदर आता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा कल शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाना। क्यों माँ, कोई काम है क्या? गुप्ता जी ने एक लड़की बताई है, कल शाम को जाएंगे हम वहां। अरे माँ, मुझे भी शादी नहीं करनी है। अरे तो फिर कब करेगा, उम्र निकलती जा रही है। माँ मैं कर लूंगा जब मन होगा, आप मेरी शादी की चिंता मत करो। ऐसा कैसे कर लेगा, शादी तो मेरी पसंद की लड़की से होनी चाहिए तेरी। अभी ना, मेरा मूड खराब मत करो माँ। विक्की अपने कमरे में आ जाता है और मन ही मन सोचता है, कल ही तानिया से शादी के लिए बात कर लूंगा, नहीं तो मेरी माँ तो शादी कहीं और करवा कर ही मानेगी। अगले दिन विक्की तानिया से कैफे में मिलता है। क्या हुआ, बहुत अपसेट लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? अगर तुम चाहो तो सब ठीक हो सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि तानिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
और शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओह, दैट्स अ प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी समस्या है विक्की, शादी और वो भी तुमसे। समझ गया, आज के बाद परेशान नहीं करूंगा। अरे सुनो तो, तुमसे शादी क्यों नहीं करूंगी? इसका मतलब तुम मान गई? मैं तो कब से वेट कर रही थी कि तुम मुझसे कब पूछोगे। और मैं बेवजह ही लेट कर रहा था। चलो तुम अब भी मेरी माँ से मिल लो। ओह, इतनी जल्दी? ऑलरेडी इतनी देर हो गई है मैडम, चलो जल्दी करो। विकी तानिया को अपने घर ले आता है। अरे ये कौन है? आपकी बहू माँ। हैं? मेरी बहू? मैंने कब ढूंढा इसे? माँ, मैंने ढूंढा है, और मैं अब कोई लड़की देखने नहीं जाऊंगा। मेरे पास कोई लड़की है भी नहीं बेटा तुझे दिखाने को। मुझे तो ये बहू ही बहुत पसंद आ रही है। बेटा अपने घर वालों से मेरी बात करवा। जी मम्मी जी। सुजाता तानिया के घर वालों से भी बात कर लेती है और विकी की शादी तानिया से हो जाती है। ले भाई, हो गया तेरा सपना पूरा। अब जिम जाएगा कि नहीं? अरे अब क्या जरूरत, अब तो तानिया भी यहीं रहेगी। सही है भाई, दिल्ली पहुंच गया तू। विक्की और तानिया अपने कमरे में बैठे होते हैं। तभी विक्की उठकर थोड़ी सी क्रीम अपने चेहरे पर लगाने लगता है। अरे विक्की जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे बहुत ड्राई फेस हो रहा था ना, इसलिए लगा रहा हूँ। ये हैंड क्रीम है, फेस के लिए नहीं है। अरे तो क्या हो गया? विक्की, फेस और हैंड की स्किन अलग अलग होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अब सोते हैं। नहीं, जब तक मैं अपना नाइट रूटीन खत्म ना कर लूं तब तक नहीं सोती। अच्छा अच्छा, ठीक है, कर लो कर लो। तानिया उठकर फेस वॉश से मुंह धोती है, फिर फेस पैक लगाती है, उसके बाद क्रीम और मॉइस्चराइजर। कितना टाइम और लगेगा तानिया? अरे अभी बाल और हाथ पैर का बचा है विक्की, आप सो जाओ। ठीक है, पर लाइट तो बंद करो। कर दूंगी थोड़ी देर में। विक्की तानिया का इंतजार करते करते सो जाता है। अगले दिन तानिया सुबह सुबह जिम जाने के लिए तैयार हो रही थी। अरे बहू, ये सब क्या पहन रखा है तूने, और कहाँ जा रही है? मम्मी जी, जिम जा रही हूँ। लेकिन अब तो तेरी शादी हो गई, जिम जाने की क्या जरूरत है? और मोहल्ले वाले तुझे ऐसा देखेंगे तो क्या कहेंगे? मम्मी जी, मैंने शादी के लिए जिम ज्वाइन नहीं की थी। मैंने तो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए ज्वाइन की थी, और जिम मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। तू रुक बहू, मुझे विक्की से बात करने दे। विक्की बाहर आ। विक्की बाहर आता है। क्या हुआ माँ? और तानिया, तुम कहाँ जा रही हो? जिम जा रही हूँ। शादी से पहले आपने नहीं बताया था कि ये सब बंद करना पड़ेगा, और मैं जिम नहीं छोड़ सकती। लेकिन बेटा तू घर में ही कुछ योगा व्योगा कर लेना। मम्मी जी, घर में एक्सरसाइज करने के लिए मशीन और पर्सनल ट्रेनर की जरूरत होती है। आपके घर में ये सब थोड़ी ना है। विक्की, मेरी बहू ऐसे जिम में नहीं जाएगी, बाकी तो देख ले। तानिया तुम परेशान मत हो, मैं घर में ही सारी अरेंजमेंट कर दूंगा, और पर्सनल ट्रेनर भी आ जाएगा। विक्की काफी खर्चा करके घर में ही तानिया के लिए एक्सरसाइज मशीन लगवाता है और पर्सनल ट्रेनर भी रख देता है। अरे भाई, शादी के बाद तो तू भूल ही गया मुझे। कहाँ है आजकल? ऑफिस में हूँ यार। इतना थका हुआ क्यों है? काम कर रहा हूँ। अब तानिया के लिए जिम घर ही ले आया, और ट्रेनर भी बहुत महंगा है। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है? अब तो पति है उसका, उसके खर्चे नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? रुक जरा, तानिया का ही फोन आ रहा है। विक्की करण को होल्ड पर डालकर तानिया से बात करता है। सुनो, मेरी फेस क्रीम खत्म हो गई है। मैंने प्रोडक्ट की लिंक भेजी है, ऑर्डर कर देना। अरे तुमने तो बहुत सारे लिंक भेजे हैं, क्या क्या है ये? अरे ये सब फेस केयर है, तुम नहीं समझोगे, तुम बस ऑर्डर करो। ठीक है। तानिया फोन रख देती है और विक्की लिस्ट देखकर ऑर्डर कर देता है और करण से बात करने लगता है। क्या हुआ, बड़ी देर लग गई? अरे यार, ये चाचा वर्थ वाले तो मुझे भिखारी बनाकर ही मानेंगे अब। बात क्या हो गई भाई? यार 20-20 ग्राम की क्रीम 2000 की। तो मेरे भाई, महंगी महंगी क्रीम लगाती है तन्या भाभी, तभी तो चमकती है इतना। अरे पर इसी चमक में अंधा हो गया था मैं, अब पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा। तू चल काम कर ले अपना। विक्की अपने काम में लग जाता है और घर में तानिया अपने कमरे में बैठी हुई थी। बहू, खाना नहीं बनाओगी क्या? मम्मी जी, मैं खाना खाना तो बना दूंगी, लेकिन ग्लव्स तो है ना आपके पास? बेटा, ग्लव्स पहनकर कैसे आटा लगाएगी? मम्मी जी, मैं आटा नहीं लगाऊंगी तो मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे, और मैनिक्योर करवाया मैंने। बहू, तो इन सुंदर हाथों का कोई काम नहीं है क्या? है ना मम्मी जी, इनसे ही तो मैं अपनी केयर करती हूँ।
लगता है बहू नहीं, मोम की गुड़िया ले आया है मेरा बेटा। मम्मी जी आप ग्लव्स मंगवा दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। नहीं नहीं, तू रहने दे, मैं ही कर लूंगी। सुजाता किचन से बाहर निकल आती है और देखती है कि बाहर एक बड़े कटोरे में पानी और बर्फ रखा हुआ है। अब ये किसने किया? फ्रिज की सारी बर्फ बर्बाद कर दी। बहू, बहू बाहर तो आ जरा। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? बहू, ये बर्फ वाला पानी तूने रखा है क्या? यस, क्यों? वही तो पूछ रही हूँ, क्यों? वो चेहरे के लिए मम्मी जी, इससे ना फेस एकदम क्लीन रहता है। और क्या क्या करती है तो बहू? ये तो कुछ भी नहीं है मम्मी जी, इतना तो बहुत कम है। ठीक है भाई, नई नई चीजें देखने को मिल रही है अब तो। शाम को विक्की ऑफिस से घर आता है। अरे तानिया, ये क्या लगा रखा है तुमने बालों में चिपचिपा सा? ये शहद है विक्की। बहू, तुमने मेरी पूजा का शहद लगा लिया। अरे कितना महंगा और शुद्ध था वो। ओफो मम्मी जी, तो आ जाएगा ना दूसरा वाला भी। सुजाता कुछ कहती तब तक दरवाजे की घंटी बज उठी। विक्की देखना, तो मेरा पार्सल होगा, पे कर देना आप। क्या मंगाया तुमने? कुछ नहीं, बस हैंड क्रीम है। अरे कितनी तरह की क्रीम लगाती हो तुम? विक्की जी, ऐसी सॉफ्ट स्किन आपकी तरह साबुन से मुंह धोने से नहीं होती, इसे मेंटेन करके रखना पड़ता है। हाँ, वो तो समझ में आ ही रहा है। अब तू जाकर दरवाजा खोल भी दे बेटा। खोल रहा हूँ माँ। विक्की पार्सल लेकर अंदर आता है। ये इतना छोटा डब्बा 5,000 का? यार, इतना रिएक्ट तो मेरे पापा भी नहीं करते थे। नहीं मतलब, मैं तो बस कह रहा था। लगाओ लगाओ तुम, और भी कुछ चाहिए तो बता दो। आपको नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? बेटा, तेरी पत्नी तो मोम की गुड़िया है, अब संभाल इसे। अभी कुछ दिन में ये हालत हो गई है, आगे न जाने क्या होगा माँ। विक्की ऑफिस चला जाता है और तानिया घर में रहकर अपने आप को सजने संवारने में लगी रहती थी। बहू, बहू। हाँ मम्मी जी। बहू, यहाँ मैंने कढ़ी के लिए बेसन घोल कर रखा था, कहाँ गया? वो तो फेस पैक बनाकर लगा लिया मैंने। अरे पर बहू, तू खाने की चीजों को तो छोड़ दे। मम्मी जी, आप भी ये सब लगाया करो, देखो तो कैसी ड्राई हो रही है आपकी स्किन। मुझे छोड़ दे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ओके, मुझे हेयर सैलून जाना है तो मैं निकलती हूँ। तानिया अपने बालों में केराटिन ट्रीटमेंट कराने जाती है और वहां से विक्की को फोन लगाती है। हाँ तानिया, बोलो। विक्की, मैं सैलून आई थी, तुम जरा पे कर देना। अच्छा, कितना करना है? 10,000। 10 बस? हाँ, अभी तो इतना ही, बाद में और बताती हूँ। सोच रही हूँ पेडिक्योर भी करवा ही लूं। ठीक है मैडम, करवा लो जो भी करवाना है। विक्की तानिया का बिल भरता है और तानिया घर आ जाती है। अरे वाह सुजाता, तेरी बहू की बाल तो बड़े सुंदर दिख रहे हैं। कुछ भी कहो, सारे मोहल्ले में तेरी बहू सबसे सुंदर है। यह सुंदरता ऐसे ही थोड़ी ना आ जाती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, वो तो दिखता ही है। मेरी बेटी खुद 5-5 हजार की क्रीम पाउडर लगाती है। बस फिर चमकना तो बनता ही है। विक्की रात को काफी समय तक घर नहीं आता तो सुजाता उसे फोन लगाती है। कहाँ रह गया बेटा, अभी तक घर क्यों नहीं आया? अरे माँ, थोड़ा ओवर टाइम कर रहा हूँ। अब तो ऐसा लगता है कि तू रोज ही करेगा। नहीं माँ, कभी कभी। ठीक है, अब ढूंढी भी पड़ी है तो खर्चा तो होगा ही, ध्यान रख अपना। सुजाता फोन काट कर तानिया को देखने लगती है, जो फेस पैक लगाकर बैठी हुई थी।